अगर आप भी गैस एसिडिटी से राहत चाहते हो तो आपने बिल्कुल सही वीडियो चुना है। और आप गैस एसिडिटी को हम बहुत ही छोटी सी परेशानी मानते हैं, बट ये छोटी सी परेशानी कब इतनी बड़ी परेशानी में चेंज हो सकती है आपको पता भी नहीं चलेगा, और इतनी बड़ी बड़ी इससे बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं। कई बार तो लोगों की जैसे जान तक भी चली जाती है। तो कौन सी ऐसे हम मिस्टेक कर रहे हैं जिसके वजह से हमें ये परेशानी हो रही है, और किस तरीके से हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहोगे तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सी गलतियों की वजह से हम ये परेशानी को फेस कर रहे हैं और किस तरीके से हम इसको बिल्कुल सही कर सकते हैं। सबसे पहले हमें फूड कॉम्बिनेशन को समझना होगा, किस तरीके से हमारा खाना पीना, हमारा लाइफस्टाइल हमें ये परेशानियां पैदा करता है। आज के टाइम में हर किसी को पता है कि हमें ज़्यादा ज़्यादा फ्रूट्स लेने चाहिए, हमें ज़्यादा ज़्यादा वेजिटेबल्स खानी चाहिए, हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए, हमें सही टाइम पे सोना चाहिए। ये सारी चीज़ें भी आप फॉलो कर लेते हो। हम बहुत सारे लोग आजकल यूट्यूब पे बहुत एक्टिव रहते हैं और उन्हें सबको पता है कि इन सारी चीज़ों को हमें करना चाहिए, फिर भी आप इस परेशानी से छुटकारा नहीं पा रहे। तो हाँ, आज मैं उसी का प्रॉब्लम आपको बता रही हूँ। आपने बहुत सारे वेजिटेबल्स खा लिया, आपने बहुत सारे फ्रूट्स खा लिए, आप पानी भी पी रहे हो, आप योगा भी कर रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, नींद भी अपनी पूरी ले रहे हो, फिर भी आपको ये परेशानी से छुटकारा नहीं मिल रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण होता है, इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप फूड कॉम्बिनेशन को समझते हैं और लोगों का क्या कहना है ये भी चलिए देखते हैं। हम तो घर का ही खाना खाते हैं, बाहर का फास्ट फूड भी नहीं खाते हैं, योगा एक्सरसाइज वगैरह सब करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी एसिडिटी बनते रहती है। पता नहीं, समझ में नहीं आता है क्या करूँ। देखा आपने लोगों का कहना, और वाकई में ये शिकायत सिर्फ आपकी या मेरी ही नहीं है, अधिकतर 50% लोगों की ये शिकायत रहती है। मुझे लगता है 50 से भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ये आज के टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्योंकि आज हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा हो चुका है कि जिस वजह से हमें ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पर फिर भी कुछ चीज़ों से हम बच सकते हैं कि कुछ चीज़ों को हम सही अगर कर लेते हैं तो इन परेशानियों से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो वो कौन सी परेशानियां हैं जिसको हम कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम सही करें और तो हमें इस परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। सबसे पहले हमें समझना होगा हमारा फूड कॉम्बिनेशन। सबसे पहले नंबर पे आता है खाने के तुरंत बाद हमारा पानी पीना। खाने के तुरंत बाद अगर हम पानी पी लेते हैं तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत गलत हो जाता है। हमने खाना खाया, खाना हमारे पेट में गया तो हमारी पेट की जो अग्नि होती है उसको तुरंत पानी शांत कर देती है। जो पेट का जो डाइजेशन सिस्टम होता है बिल्कुल एकदम से बंद हो जाता है। पेट, हम खाना खाते साथ हमारे पेट में जाता है, वहाँ पे हमारा खाना डाइजेस्ट होना शुरू कर देता है। हमारे पेट में जो एसिड होता है जो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, उसमें तुरंत पानी जाके मतलब स्टोर हो जाता है, तुरंत पानी गिरता है और वो बिल्कुल डाइजेशन सिस्टम चेंज हो जाता है। इस वजह से आप खाने के तुरंत बाद पानी कभी भी नहीं ले। सबसे ज़रूरी होता है जब भी आप खाना खा रहे हो उससे आधे 1 घंटे पानी ले ले या खाने के 1 घंटे के बाद पानी ले। अगर आप इस गलती को कर रहे हो तो आपको इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अल्सर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, आपका मोटापा बढ़ सकता है, और भी कई सारी परेशानी, वॉमिटिंग है और ज़्यादा कई तरीके की परेशानियां आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। इसलिए हमेशा और ये सब, और जो आप परेशानी फेस कर रहे हो गैस एसिडिटी, खैर वो तो बन ही रही है। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इस चीज़ को ध्यान रखना, जब भी आप खाना खाने बैठते हो, जब भी आप खाना खाते हो उससे आधे 1 घंटे पहले आप पानी ले लीजिए, ताकि बीच में आपको पानी की प्यास ही नहीं लगेगी। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है आपका खाना। जो आप खाना ले रहे हो वो कैसा खाना ले रहे हो, उसमें कितना मसाला मिर्च ले रहे हो। अगर आप ज़्यादा उसमें खाने में मसाला मिर्च होगा तो आपके पेट में जलन पैदा होगी, और वो जलन पैदा होगी तो वो पेट की जलन आपसे पानी मांगेगी उसको शांत करने के लिए। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप जो खाना खा रहे हो उसको बिल्कुल सिंपल वे में खाएं, कम मसाले में खाएं, जिससे आपको पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़े। अगर फिर भी आपको पानी की ज़रूरत पड़ी है तो वो 1-2 घूंटा पानी बीच में ले लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं ले। अगर रोज़ रोज़ आप यही मिस्टेक कर रहे हो, तुरंत खाने के बाद आप पानी ले लेते हो तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाएगा, और जो आपका पेट खाना आपका डाइजेस्ट
डाइजेस्ट होना चाहिए वो धीरे धीरे पेट में ही पड़ा रह जाता है और धीरे धीरे वो मोटापे में और परेशानियों में चेंज होने लग जाता है। तो इस चीज़ से बचना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड नंबर पे आता है हमारा फूड कॉम्बिनेशन में हमारा अनाज। हम कौन सी चीज़ के साथ कौन सी चीज़ को खा रहे हैं। जैसे हम रोटी के साथ हमने दाल ले ली, रोटी अनाज, दाल अनाज। चावल के साथ हमने दाल ले लिए, छोले ले लिए, राजमा ले लिए। दोनों सारी चीज़ें ही हैवी होती हैं। आप अगर रोटी के साथ दाल ले लेते हो, आप चावल के साथ दाल ले लेते हो, छोले ले लेते हो, राजमा ले लेते हो, सबको डाइजेस्ट करना इतना मुश्किल हो जाता है जो कि डाइजेस्ट हो ही नहीं पाता है। हम खाना मुंह से खाते खाते वो नीचे हमारी आंतों में जाता है। हमारे मुंह की जो लार होती है वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है और धीरे धीरे जो हमारे और भाग की पेट के जितने फंक्शन होती है जो अब पेट में आते होती है और वो जो डाइजेशन में जितनी ये मशीनें होती है उसको खाने को डाइजेस्ट करने में कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं। अगर आप जितना हैवी खाना खाओगे उसको उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, उतनी ज़्यादा मेहनत लगेगी। आपको पता होगा हम अगर फ्रूट्स खाते हैं, हम अगर सैलेड्स खाते हैं वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। उसका कारण होता है वो डाइजेशन सिस्टम में टाइम नहीं लगता है क्योंकि वो बहुत लाइट वेट होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। उसमें किसी तरीके का उसमें मतलब नमक, मिर्च और मसाला कुछ भी नहीं होता है, जिसको बहुत हैवी नहीं होते हैं, बहुत लाइट वेट होते हैं, जिसको डाइजेस्ट करने में बहुत आराम से डाइजेस्ट होता है। हमारी आंतें उसको बहुत आराम से उसको डाइजेस्ट कर देती हैं। बट जैसे आपने बहुत है छोले खाए, राजमा खाए, चावल खाए, रोटी खाए, इसको मशीन हमारी पेट की जितनी मशीनें तो उस पर मेहनत ज़्यादा लगती है, उसको डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है। इस वजह से आप रोटी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स ले, ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्जियां ले, चावल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां ले, तो आपके डाइजेशन सिस्टम पे असर नहीं पड़ेगा, आपकी मशीन को ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपकी मशीन सही से काम नहीं करेगी तो आपको ये एसिडिटी है, आपके जो भी ये गैस की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बनने लग जाती है। बट अगर आप लाइट खाना खाओगे, हल्का खाना खाओगे, सही कॉम्बिनेशन में खाना खाओगे तो आपकी मशीन को जोर नहीं आएगा और आपकी मशीन सही ढंग से काम करेगी। पेट की जितनी भी आपकी मशीनें हैं वो सही से वर्क करेगी, जिससे आपका खाना बहुत आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा। आप इस परेशानी से बच सकते हो। थर्ड, अब आपका सवाल होगा पहले के लोग तो यही खाना खाते थे, पहले के लोगों को तो ये रोटी चावल खाना खा के ही इतने फिट रहते थे। तो मैं आपको समझाती हूँ। क्या आप खेत पे जाते हो? क्या आप ऑफिस जाते हो तो साइकिल चला के जाते हो? क्या आप हर जगह पैदल चल के जा रहे हो? या अपने घर के सारे काम आप खुद ही कर रहे हो? आप किसी चीज़ के लिए आपको किसी के मेड के लिए या किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। या आज आपको खाना बनाने का मन नहीं किया तो आपने जोमेटो को कॉल करके खाना नहीं मंगाया, या किसी स्विगी से आपने खाना नहीं मंगाया। आप अपने घर के अपने सारे काम आप खुद ही कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। पहले का जो लाइफस्टाइल था और आज का जितना भी लाइफस्टाइल है टोटली चेंज है। पहले के लोग सुबह उठ के 4 बजे मेहनत करते थे, खेतों पे जाते थे, काम करते थे, जिससे उनकी जो वो एनर्जी थी वो यूज़ होती थी। बट आज के टाइम में हम क्या कर रहे हैं? हम सुबह उठ रहे हैं 8 बजे 9 बजे और 1 घंटे का सिर्फ वर्कआउट करके हम अपने आप को 30 मार खान समझने लग लेते हैं और पूरे दिन हम 8 से 9 घंटे बैठकर काम कर रहे हैं। तो आपका खाना कहाँ से डाइजेस्ट होगा? आपको कहीं बाहर जाना है, आपको मार्केट जाना है तो हम अपनी गाड़ी उठाते हैं और उसको चल पड़ते हैं। क्या आप साइकिल यूज़ कर रहे हो या पैदल जा रहे हो? कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। आपके घर के काम के लिए मेड आ रही है, सारे काम कौन कर रहा है? मेड कर रही है। आपको खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है, उसके लिए भी आधे घरों में मेड रखी जा रही है। तो कितनी आप उसके लिए आप अपनी एनर्जी को बर्न कर रहे हो, कितनी उस एनर्जी को यूज़ कर रहे हो? कुछ भी नहीं। अगर अपनी एनर्जी को यूज़ करते हैं तो वो खाना कहाँ रह जाता है? सारा हमारा पेट में धरा रह जाता है। अगर आप उस खाने को यूज़ ही नहीं करोगे, उसको यूटिलाइज ही नहीं किया जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली गैस, एसिडिटी, मोटापे में ही चेंज होगा। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि पहले के लोग जो चीज़ों को करते थे उनके लाइफस्टाइल में और आज हमारे लाइफस्टाइल में टोटली डिफरेंट है। वो मेहनत करते थे, सुबह 4 बजे उठते थे, पूरे दिन
मेहनत करते थे और शाम को 6 बजे के बाद तो कुछ खाते ही नहीं थे। आज हमारे 6 बजे के साथ चाय के साथ हमारा स्नैक्स चल रहा होता है। रात को हम 12-1 बजे तक हम सोते हैं। जब वो आधी उनकी नींद पूरी हो जाती है उस समय हम सोने की तैयारी पे होते हैं। तो उनके लाइफस्टाइल को अगर आप फॉलो करते हो और उनको ये फॉलो करते हो तब आप ऐसा खाना बिल्कुल खा सकते हो। इतनी मेहनत अगर आप कर रहे हो, पूरे दिन इतनी भागम दौड़ आपको रहती है, इस तरीके से आप अपने काम को मैनेज कर रहे हो और इतनी ही आपकी एनर्जी बर्न हो रही है पूरे दिन के, आप जितना यूटिलाइज ले रहे हो, इंटेक कर रहे हो, वो पूरी आपकी खाने की जितना इंटेक किया उससे ज़्यादा आपने बर्न करा। क्योंकि इसका भी एक कॉम्बिनेशन होता है। अगर आपने मान लो 1500 कैलोरीज, 1200-1800 कैलोरीज आपने इंटेक करी, उससे डबल कैलोरीज आपको बर्न करनी होती है, तब भी वो डाइजेशन सिस्टम आपका अच्छा रह सकता है। बट आपने मान लो 1500 कैलोरीज ले ली और हमने बर्न कितनी की 500 कैलोरी, तो वो बाकी के 1000 कैलोरी हमारी कहाँ होगी? हमारे पेट में, एसिडिटी में, हमारी गैस में, हमारे फैट में चेंज होगी। तो इसलिए इस चीज़ को बोलना समझना बहुत गलत हुआ कि पहले के लोग तो यही दाल रोटी चावल राजमा खाते थे और बिल्कुल फिट रहते थे। बट वो इतनी मेहनत भी तो करते थे तभी वो फिट रहते थे। तो इसलिए दाल रोटी के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन, आप 1 रोटी लेते हो तो 2 कटोरी आप सब्जी लीजिए, 1 छोटी कटोरी आप चावल लेते हो तो 2 बड़ी कटोरी आप हरी सब्जी लीजिए। इस तरीके से आप खाने को अगर सही बैलेंस में खाते हो तो आपकी जितनी भी ये गैस एसिडिटी वाली प्रॉब्लम है वो आपको कभी भी नहीं बनेगी और आपकी परेशानी भी सॉल्व हो सकती है। 3rd नंबर पे आता है हमारा खाने के साथ फ्रूट्स का लेना। अगर आप मान लो खाना खाया, खाना हमारा गर्म है, हमारे उसको डाइजेस्ट करने में हमारी जो हमारी जो मशीनें हैं उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होती है। फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, बहुत आसान, खाना डाइजेस्ट करने में कम से कम भी 2 से 3 घंटे लगते हैं, वही फ्रूट्स को डाइजेस्ट करने में सिर्फ 1 घंटा से 1.5 घंटा लगेगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल गलत। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जैसे मान लो आपने एक बाइक से आप कहीं जा रहे हो और वहाँ बहुत भीड़ है, छोटी गली है और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, तो भी आप उस बाइक से घुमा फिरा कर उस रास्ते से आप निकल जाओगे। बट आपने गाड़ी ली, कार से निकले, गली भी छोटी, भीड़ भी बहुत ज़्यादा, तो आप वही जाम में खड़े रह जाओगे और धीरे धीरे जैसे जैसे रास्ता आपको मिलता जाएगा आप आगे बढ़ते जाओगे। ठीक इसी तरीके से हमारा जो खाना है वो हैवी होता है, उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, वो धीरे धीरे काम डाइजेस्ट होता है। और जो हमारे फ्रूट्स होते हैं वो बहुत जल्दी तेज़ी से डाइजेस्ट हो जाते हैं, बहुत तेज़ी से वो निकल जाते हैं। इसलिए सही कॉम्बिनेशन को अगर आप रखते हो तो आप इस परेशानी को आप दूर कर सकते हो। लास्ट बता रही हूँ कौन सी वो होम रेमेडी है जिसको आप अप्लाई करके अपनी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। तो आप 4 गिलास पानी ले लीजिए, 4 गिलास पानी में ½ चम्मच आप अजवाइन डाल दीजिए, उसे 1 से 1.5 घंटे एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ दीजिए ताकि वो फूल जाए। वो अच्छी से जब फूल जाएगी तब उसको आप 4 से 5 मिनट तक गैस पे रखकर उबाल लीजिए। जब वो अच्छे से उबल जाएगा उसका आप देखो कि कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब जब वो अच्छे से उबलने के बाद इसको आप किसी भी गर्म थर्मस में छान कर रख सकते हो। पूरे दिन आप 4 गिलास जो मैंने आपको ये दिया है उसको सीप बीच में आप नॉर्मल पानी भी यूज़ करिए, क्योंकि ये तो सिर्फ आपका 1 से 1.5 लीटर पानी आप यूज़ कर रहे हो। खैर आप इसको उबाल कर एक थर्मस में छान कर रख लियो। पूरे दिन इस पानी को आप थोड़ा थोड़ा आप इंटेक कर सकते हो। इससे आपके पेट की जो गैस है, एसिडिटी है, आपकी ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम है, आपका फेस में जो अफारा सा बना रहता है, हर वक्त जो फूला सा रहता है, और भी पेट की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी परेशानी से आप छुटकारा पा सकते हो। सेकेंड आता है हमारा लस्सी। आप छाछ को ले सकते हो, बिना मक्खन वाली छाछ में थोड़े से हींग और काला नमक डाल के ले सकते हो। बट आप छाछ लेने का सही समय होना चाहिए, 12-1 बजे से पहले आपको छाछ ले लेनी है, उसके बाद नहीं लेने हैं।
थर्ड नंबर पे आता है हमारा नारियल पानी। सुबह खाली पेट आप जब कॉफ़ी चाय लेते हो उसकी जगह अपने नारियल पानी से शुरुआत करें। नारियल पानी धीरे धीरे आप रोज़ लेते हो तो उससे भी आपको बहुत आराम आने लग जाता है। अगर 7 दिन तक जितने मैंने आपको चीज़ें बताई हैं आप होम रेमेडी के अलावा अपने खाने के स्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर देते हो, अपने टाइम से अपने थोड़ी देर योगा है, थोड़ी देर एक्सरसाइज है, खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी सोने मत जाइए, कम से कम 2-3 घंटे का गैप रखें और शाम का खाना बिल्कुल हल्का लाइट रखें। कोशिश करें बहुत ही हल्का खाना खाएं और सोने से 2-3 घंटे पहले आपका खाना टाइम से हो जाना चाहिए। अगर इन सारी चीज़ों को आप फॉलो कर लेते हो तो आप इन सारी परेशानियों से बहुत आराम से छुटकारा पा सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। चला, बाय बाय।